Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. Once again I'm back with a very important yet exam के लिए useful topic, and the topic of PSM that we are going to study today is epidemiology and its method. ठीक है, तो epidemiology है क्या? सबसे पहले हम definition की बात करते हैं. So definition इसकी दी किसने थी? It was given by John M. Last in 1988. This question can be asked in the form of PG as well. Now, what is epidemiology? The study of distribution and determinants of health-related states or event in a specified population, and the application of this study to control the health problem is known as epidemiology. तो आपने इस डेफिनेशन से क्या समझा? एपिडेमियोलॉजी एक टाइप की स्टडी है, जैसे बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ, फिजिक्स इज द स्टडी, तो लॉजी टर्म जो होता है दिस इज यूज्ड फॉर स्टडी. सो दिस एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स या फिर स्टेट. तो हेल्थ रिलेटेड चीजें कहां पर हो रही हैं, कैसे हो रही हैं एक स्पेसिफाइड पॉपुलेशन में, और उसका यूज करना एंड एप्लीकेशन ऑफ दिस स्टडी टू कंट्रोल हेल्थ प्रॉब्लम, और उस स्टडी को यूज करना. ठीक है, एपिडेमियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? जो भी सोसाइटी में डिजीजेस प्रिवेलिंग होती है उनके बारे में पता करते हैं, उनकी डेटा इकट्ठा करते हैं, एंड उन डेटा से ही तो हमें कुछ चीजें पता चलती है. वो कुछ चीजें क्या है? फॉर एग्जाम्पल, यू नो दैट स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर. This is a statement. ये स्टेटमेंट हमें मिली कहां से? इन्हीं एपिडेमियोलॉजिस्ट ने हमें दी. कैसे? उन्होंने ये डिस्ट्रीब्यूशन और डिटरमिनेंट्स जो थे हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स के, उन्होंने स्टडी किए और उससे वो चीज हमें बताई. ठीक है, सो ये जो फैक्ट्स हैं जो हमें पता चलते हैं, दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ एपिडेमियोलॉजी. नाउ एपिडेमियोलॉजी के सर्टेन टाइप्स हैं. ठीक है, उससे पहले हम देख लेते हैं कि एपिडेमियोलॉजी के जो एम है या फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या है. ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है एम्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी. एपिडेमियोलॉजी का सबसे पहला एम क्या है? टू डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ हेल्थ एंड डिजीज प्रॉब्लम्स इन पॉपुलेशन. ये हमें डिस्क्राइब करवाती है कि कोई भी डिजीज प्रॉब्लम जो पॉपुलेशन में फैली है वो कितनी बड़ी है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है. ठीक है, नेक्स्ट ये हमें बताती है कि कोई भी बीमारी जो हो रही है वो क्यों हो रही है, उसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में. टू प्रोवाइड द डेटा एसेंशियल टू द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ द सर्विसेज ऑफ द प्रिवेंशन, control and treatment of the disease, and to the setting up of the priorities among those services. और ये हमें एक एसेंशियल डेटा देती है जिसकी हेल्प से हम प्लान कर पाए कि हमें उस बीमारी का ट्रीटमेंट कैसे करना है, उसको कंट्रोल कैसे करना है, उसको प्रिवेंट कैसे करना है. ठीक है, तो बेसिकली एपिडेमियोलॉजी का एम क्या है? ये एक स्टडी है जो हमें बताती है कि बीमारी कितनी फैली हुई है. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ फैली हुई है, ठीक, कौन फैला रहा है, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, और हमें उस डेटा को यूज करना पड़ता है और हम उसे यूज करते हैं फॉर द प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज. ठीक है, सो दीज वर द एम्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड दिस इज इट फॉर टुडेज सेशन. इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी, एंड टुमारो ही हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी. फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू डू नॉट मिस द अपकमिंग लेक्चर्स बिकॉज ये 20 मार्क्स में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है एंड मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. दिस इज द फर्स्ट पार्ट जिसमें मैंने आपको एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशन एंड आई हैव टोल्ड यू अबाउट द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एपिडेमियोलॉजी. In the next video, we will be discussing the descriptive epidemiology, and after that हम case control study और cohort study discuss करेंगे, जो कि I do not think you can afford to miss it. So all you need to do is please जल्दी से Medicure Buddy को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Till then, happy learning.